हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या बातें हो रही हैं आपके जानने पहचानने वालों के बीच में। सारी बातों का खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो। तो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग ये रेजोनेट हो सके। कमेंट्स करना ना भूलें, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझे कमेंट्स के माध्यम से मिलती है और बहुत खुशी होती है। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं, और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं। सच में आपका यकीन विश्वास ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, जिन लोगों को चाहिए, बहुत आवश्यकता है पर्सनल रीडिंग, आप लोग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है। डीपी पे सारा डिटेल है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। बाकी आप मुझसे भी फीस के बारे में पूछ सकते हैं। देखो, बहुत लाइफ चेंजिंग होती है रीडिंग। अगर आपको कोई गाइडेंस, कोई दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है तो टैरो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं ना, ईश्वर आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर आप रीडिंग करा सकते हैं अगर बेहद उलझनों में हैं। तो थोड़े से पैसे की सोच के इतना डिप्रेशन, इतना परेशानी, इतनी एंजाइटी से आप गुजर जाते हैं, उससे कितने ही लोग बाहर आ पाए। देखो, आज भी मेरी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं और जब भी उनको ज़रूरत होती है रीडिंग लेते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जो लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत बड़ी व्हाट्सएप फैमिली हुई और आज बहुत खुश हूँ मैं उस चीज़ के लिए। और आप जब रीडिंग मुझसे बार बार कराते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना यकीन टैरो के ऊपर आप करते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है। तो रीडिंग देखो, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इसको ओपन माइंड से सुना करें क्योंकि ये एकदम से जनरल रीडिंग होती है। ओके, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं आपसे पूरा रेजोनेट हो जाए, लेकिन जितना होता है वो आपके लिए ही होता है। तो थोड़ा सा जुकाम, धूप बत्ती जैसे ही जलती है मुझे जुकाम होना शुरू हो जाता है, कुछ है उसका धुएं से मुझे प्रॉब्लम। तो देखो क्या बातें हो रही हैं लोगों के बीच में। दरअसल बातें हमेशा से हुई हैं आपके बारे में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बातें या चर्चाएं होना बंद हो गई आपके लिए। तो जब बातों का कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज़ अगर उठती है, समाज में कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई घटना घटित हो गई, कोई बात हो गई या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपका उदाहरण एक प्रस्तुत कर दिया जाता है क्योंकि आपके जीवन के कुछ एक कदम ऐसे रहे आपके जीवन के कि आपको एक उदाहरण बना दिया। तो ये देखो, हो सकता है ये आपकी लव लाइफ से जुड़ा कोई मुद्दा हो कि आपने सबका विरोध करके किसी एक को चुन लिया और उस चुनाव में है आपको जो धक्के मिले, जो धोखे मिले, जो आपने यातनाएं सही, हो सकता है ये उसका उदाहरण हो। या हो सकता है इन सारी चीज़ों से जो आपने फेस किया, क्योंकि यहाँ कठिनाई तो मुझे दिख रही है। जब 5 ऑफ पेंटिकल आ जाता है तो मैं किसी की मानने वाली नहीं हूँ कि नहीं, मेरे जीवन में ये कठिनाई नहीं है। 100% इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी मुसीबतों को ये कार्ड बता देता है। आपके जो अंदर के दुख हैं उसको ऐसे बयान कर देता है जैसे आप मेरे सामने बैठ के बोल रहे हैं। तो ये दर्द जो है मैं आपका महसूस कर पाती हूँ, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं खोई है। आपके जो जज्बे को है, जो है, मैं ये कहूँगी सलाम है, बिल्कुल मिसाल आप बन चुके हैं। तो लव लाइफ में देखो, समझाने के तौर पे हो सकता है लोग कह देते हो कि ये इंसान इतना प्यारा था, इतना समझदार था, इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था और इसने अपने आप को कहाँ गिरा लिया। एक छोटी सी गलती से इस इंसान के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो वो प्रॉब्लम्स की गणना हो जाती है। या अगर आपने लव लाइफ से नहीं साथी चुना है, आपने कोई ऐसा साथी चुन लिया है जो मैरिज ही है आपकी, लेकिन आपको जीवन साथी गलत मिल गया, मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है, तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि आपने कैसी कठिनाइयों से वो जीवन जिया है। तो कठिनाइयों का सामना जिस तरीके से आपने किया, तो आज देखो मैं कमाल की बात कहूँगी। कल तक हो सकता है आपको ऐसी बुराई के रूप में प्रस्तुत किया हो, आपकी बदनामी के रूप में प्रस्तुत किया हो लोगों ने, इन्हीं लोगों ने जो जानने पहचानने वाले लोग। आज जो तभी तो मैंने लिखा कि कमाल है कि आपकी हिम्मत और जज्बे की आज मिसालें दे रहे हैं।
आपने जिस तरीके से इस कठिनाई से अपने आप को निकाला, तो ये जो कठिनाइयाँ आपके सामने आई, आप हारे नहीं, टूटे नहीं, और आपने वो रास्ते चुन लिए जो शायद एक मेरे ख्याल से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी का ही कोई इंसान इतनी परेशानियों में जूझ सकता है या खड़ा हो सकता है। तो आपने साबित कर दिया आप बहुत मेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग हैं। परेशान हुए, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, रोए आप, बहुत रोए हैं। रोना यहाँ नहीं दिख रहा है कि आप कम रोए हैं, रोए हैं आप, अपने रिश्ते बचाने की भरपूर कोशिश की है। आपकी तरफ से तो मुझे कोई यहाँ गलती नहीं दिख रही है। अगर गलती दिखती तो मैं बिल्कुल यहाँ बताती। गलती आपकी ये मुझे दिख रही है कि आपने तो हद से ज़्यादा प्यार कर लिया, लोगों को हद से ज़्यादा अपना मान लिया, और जिस जिसको अपना मान लिया उसने आपको रुला दिया। और ये रुलाना ऐसा नहीं था कि थोड़े समय के लिए था, ये जीवन भर का कहीं ना कहीं रोना आपकी ज़िंदगी में लेके आया। लेकिन आपने भी ठान लिया है ये जीवन जो है रोने के लिए मैं नहीं रखूँगा या रखूँगी। देखो, रोना किस लिए है, रोना किस लिए है? रो के तो आप या दूसरों के सामने गिड़गिड़ा के, हाथ फैला के वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान नहीं पा सकते आप, है ना। आप में से कितने लोग ये समझते हैं, समझदार हैं आप बिल्कुल यहाँ पर। तो रोना किस लिए? उस इंसान के लिए जो शायद आपके लिए ठीक था ही नहीं, जो डिवाइन की ही मर्जी थी कि उसके असली चेहरे आपके सामने आए और वो आपके जीवन से निकल जाए। क्योंकि डिवाइन अपने प्यारे बच्चों को, ईश्वर अपने प्यारे बच्चों को दुख में, कष्ट में, दर्द में नहीं देख सकता, है ना। तो ईश्वर को पता है कि आपको ये इंसान धोखा दे रहा है, आपको ये इंसान छल रहा है, ठग रहा है। हो सकता है और समय तक आप उस रिश्ते में रहते तो आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते। तो योजनाओं को तो ईश्वर ने ही सफल नहीं होने दिया जो आपके खिलाफ रची गई, और आपको बचा लिया। आज आप अकेलापन महसूस ज़रूर करते हैं, आपको लगता है कि जीवन में जैसे लव लाइफ तो आपकी ख़त्म ही हो गई है। लेकिन जो भी आपने लाइफ जी, कहीं ना कहीं जो भी प्यार मिला, चाहे दिखावे का मिला, प्यार मिला है आपको, देखो, है ना। उन प्यार की यादों से आप बाहर नहीं आ पाते, कितना सोचते रहते हैं। लेकिन ठीक है, अपने मन में पक्का विश्वास रखिए कि वो प्यार जो था आपने किसी जन्म में किया होगा, तो वो आपको लौटा दिया गया। अब किसी जन्म में कुछ दुश्मनी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से वो इंसान इतना बदल गया। या आज अगर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं आपने किया पूर्व में, और इस जन्म का अगर ये नाता है, तो ईश्वर ने आपको दिखा दिया कि ये इंसान आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं है, आपसे दिखावा कर रहा था। तो वो मुखौटा, वो असलियत, वो सब सारी चीज़ें खुल के रख गई आपके सामने। तो लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं कि आपको मिला है जीवन में कोई बहुत बड़ा धोखा। ये धोखा किसी भी रूप में हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र से हो सकता है, आपकी लव लाइफ से हो सकता है, आपके जीवन साथी की तरफ से हो सकता है, ये किसी मित्र के द्वारा आपको धोखा हो सकता है। धोखा देखो जो भी है, आपको पता है कि आपको कहाँ धोखा मिला है। पीठ में अच्छा खासा खंजर घोंपे गए हैं, या आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में जो भी मिला गद्दार मिला, जो भी मिला धोखेबाज मिला। तो बिल्कुल मैं वो सॉन्ग कहूँगी यहाँ पर, वो है ना, धुआं धुआं सी है ज़िंदगी। तो बिल्कुल धुआं धुआं सी ज़िंदगी आपकी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो इसमें तो यही रास्ता है कि जो हिम्मत आज तक आपने रखी है, जिसकी लोग आज मिसाल दे रहे हैं, आपके बारे में बातें इतनी करते हैं कि आपने किस कदर, आप किस तरीके से अपने आप को संभाला, नहीं तो आप तो बह जाते नासुओं में। ऐसी दुख की बाढ़ आई आपके सामने कि इसमें बचना ही मुश्किल था। एक तिनके का भी सहारा आपको नहीं दिख रहा था, केवल एक ईश्वर के नाम का सहारा था आपके पास। तो आपने तो बहुत सारे रिश्ते खोए, बहुत सारी चीज़ों को खो दिया अपने जीवन से। आज आप अपने आप में बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, हालांकि अंदर ही अंदर आपको कुछ खाए जा रहा है। अब क्या ये खाए जा रहा है, इससे तो आप स्वयं ही बाहर निकल सकते हैं। देखो, नाम जप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सुकून और शांति से बैठ सकते हैं। जब आपने इतनी हिम्मत रख ली, देखो हिम्मत वाले लोगों के सामने ही चैलेंज आते हैं ना, जिसके ईश्वर भी परीक्षा उनकी लेते हैं, जिनके अंदर कमाल की एनर्जी होती है। तो कमाल की एनर्जी है आपकी, बिल्कुल आप किसी से कम नहीं, आप हर चीज़ में सक्षम हैं, आप जो चाहेंगे वो कर जाएंगे, है ना। तो कोई काम आपके लिए कठिन नहीं है। आप जिसको ठान लेते हैं, आपने जो सोच लिया आज तक वो आपने किया है, कदम उठाए हैं आपने,
ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है वो सब कर जाने की, और आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा आज भी बरकरार है। तो क्यों मायूस होना, क्यों उदास होना। अगर एक व्यक्ति, कोई एक इंसान आपके जीवन से जाता है, या मैं कहूँगी 1 से 2, 2 से 3, 4 लोग भी आपके जीवन से गए, तो निराश नहीं होना है। वो आपके काबिल ही नहीं थे। अगर काबिल होते तो डिवाइन उनको आपसे दूर ही नहीं करते। कोई न कारण बन के वो लोग आपके आसपास इर्द गिर्द हमेशा आपके लिए बने रहते, वही प्यार। अब थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता ही है जीवन में, है ना। जब परिचय हो जाता है किसी, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोई चीज़ हमारे घर आती है तो शुरू में वो खुशी होती है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, सोफ़ा हो, नया घर ही हो, कोई भी चीज़ होती है, कितनी खुशी होती है। और धीरे धीरे हम उसको आम तौर पे हाँ कि हाँ है तो है। तो ऐसे ही जीवन में कुछ रिश्तों का भी होता है। जब शुरुआत में हम मिलते हैं तो बहुत एक दूसरे के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, जान लेना चाहते हैं सब कुछ। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमारी आदत में ढल जाता है, फिर हमारे पास उतनी बातें नहीं होती हैं वो, तब क्या लगता है प्यार कम हो गया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्यार कम नहीं हो जाता है, आपके अंदर तो बिल्कुल ही कम नहीं होता है। आप सबको इतना प्यार करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, बर्ताव करना। गुस्सा आता है आपको भी, कभी कभी भयंकर वाला, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेज का कार्ड। कभी कभी आप भी बहुत गुस्सा करते हैं, तो इस गुस्से को कंट्रोल करना है आपको। आपने किया भी है पहले से बहुत सारा, आपको गलत बात बर्दाश्त ही नहीं है। ये लोग जानते हैं और लोग बात भी करते हैं ये आपके बारे में, है ना। जानने पहचानने वालों के बीच में बात होती है कि आप भड़क जाते हैं। जब भी कोई बात ऐसी आती है आपको गलत लगती है, तो आप गलत को गलत, सही को सही कहना जानते हैं। एक बात तो है, आपके जानने वाले ये तो अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आप हैं एकदम से सच्चे इंसान। जो है आपके मन में, जो है वही ऊपर है। आपको दिखावा पसंद नहीं है। इस तरीके की बातें करते हैं लोग कि आपको दिखाने वाले या दिखावा पसंद या चापलूस लोग आपको नहीं पसंद हैं। आप जो बात आपको सत्य लगती है, आप मतलब देखने का नज़रिया आपका ऐसा है कि एकदम से स्पष्ट, मैं कहूँगी स्पष्ट देख पाते हैं चीज़ों को, और अपनी हिम्मत को हमेशा बरकरार रखते हैं बुरी सी बुरी परिस्थिति में। तो बिल्कुल आपकी हिम्मत की मिसाल दी जाती है, और इसी प्रकार से हिम्मत करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और जिस किसी को भी टैरो कोर्स करना है तो वो जल्दी से बुक करा दो। टैरो कोर्स 1 मई से शुरू करने जा रही हूँ। जिस किसी को सीखना है, मेरी जैसी रीडिंग करनी है या टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप रीडिंग सीख सकते हैं मुझसे। ये बहुत लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने शुरू किया है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा सीखना है, तो मैंने टाइम निकाला है। तो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। पूरा डिटेल दिया है पोस्ट में, वहाँ आप देख सकते हैं। ओके, तो और रीडिंग बुक करा सकते हैं। सीखना मतलब टैरो कार्ड का सीखना 1 मई से शुरू करूँगी। रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, मतलब यानी कि बुक करा लो, फीस जमा कर दो, आपका नाम लिख जाएगा और वहाँ पर आपको 1 मई से क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। अगर आप लोग नहीं चाहते कोई और इंटरेस्टेड हो, उनको भी बोल सकते हैं। थैंक यू।